अंकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों पर चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषणों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक दोनों पार्टियों से जवाब मांगा है। बता दें कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी और धर्म, जाति, संप्रदाय और भाषा के नाम पर लोगों के बीच नफरत फैलाने और अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। चौथे चरण के लिए 13 मई को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। ऐसे में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज दोपहर 12 बजे कन्नौज संसदीय सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 4 सेट में अपना पत्र दायर किया है। बता दें कि इससे पहले सपा ने कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, लेकिन अचानक कल बुधवार को उनका टिकट काटकर अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। और ऐसा पहली बार नहीं है कि जब समाजवादी पार्टी ने अपने किसी उम्मीदवार को बदला है। अब तक सपा अपने कई उम्मीदवारों को अलग अलग सीटों पर बदल चुकी है। समाजवादी पार्टी के बार बार उम्मीदवार बदलने को लेकर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने तंज कसा है। अखिलेश यादव की कन्नौज से उम्मीदवारी पर जयंत चौधरी ने कहा कि देखिए, इंतजार कीजिए, हो सकता है कि अगले दिन कोई और उम्मीदवार बन जाए। उन्होंने कहा कि सच तो ये है कि मैं उत्तर प्रदेश में विपक्ष को जीतते नहीं देख रहा हूँ। ये इंडिया गठबंधन वाकई फ्लॉप हो रहा है। इनमें अंदरूनी कलह बहुत है। राज्यों में ये आपस में ही लड़ रहे हैं, इसलिए जब ये चुनाव से पहले ही लड़ रहे हैं तो चुनाव के बाद इनका अस्तित्व क्या होगा। लोकसभा चुनाव के लिए एनसीपी शरद पवार गुट ने आज गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि घोषणा पत्र में जो मुद्दे शामिल हैं, हमारे नेता इन मुद्दों को संसद में उठाएंगे। हमारा घोषणा पत्र शपथ पत्र है। महंगाई बढ़ रही है, किसान परेशान है और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में एजेंसियों का दुरुपयोग और निजीकरण जैसे मुद्दे बढ़े हैं। इन सभी मुद्दों पर हम अपना रुख पहले ही जाहिर कर चुके हैं। हम एलपीजी गैस की कीमत, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करेंगे। अगर हम सत्ता में आए तो सरकारी नौकरियों में खाली जगहों को भरेंगे। हम महिला आरक्षण पर भी काम करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून लाया जाएगा। वहीं एनसीपी का घोषणा पत्र जारी करने के दौरान पार्टी प्रमुख शरद पवार ने अमित शाह के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार के कृषि मंत्री रहते हुए कई किसानों ने खुद की जान दे दी थी, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस पर शरद पवार ने कहा कि पिछले 10 सालों में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी हैं। अमित शाह को पहले बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में आत्महत्या रोकने के लिए क्या किया है। इसके साथ ही सीनियर पवार ने पीएम मोदी के मुसलमानों पर दिए गए बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग उम्मीद करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जाति, धर्म, भाषा आदि से परे सभी के लिए हो। एक भाषण में उन्होंने देश में अल्पसंख्यकों को लेकर अलग रुख अपनाने की कोशिश की। पवार ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम उनके पक्ष को लोगों के बीच ले जाएंगे और लोगों को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि उनके विचार से देश की एकता को ठेस पहुंच सकती है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को अभी तक पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिला है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंह ने कहा कि अभी हम प्रत्याशी तो है नहीं, लेकिन कैसरगंज लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं है। 2,87,000 के अंतर से पिछली बार जीते थे और इस बार कार्यकर्ताओं ने नारा दिया है 5 लाख का। बृजभूषण सिंह से ये पूछे जाने पर कि क्या इस बार भी पार्टी उन्हें ही उम्मीदवार बनाएगी, इस पर उन्होंने कहा कि अब अगर ईश्वर ने कुछ तय कर रखा है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हम प्रबल दावेदार हैं। हम तो 99.9% लड़ेंगे, 0.1% बाकी रहेगा। इसके अलावा टिकट फाइनल करने में देरी की वजह पर उन्होंने कहा कि विपक्ष ने भी अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, इसीलिए बीजेपी ने भी नहीं किया। बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी ने अभी तक उनका टिकट नहीं काटा है। कैसरगंज के लिए मोदी जी को विचार करने की आवश्यकता नहीं है। देश में जारी लोकसभा चुनाव के लिए कल 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। वोटिंग होने वाले राज्यों में बिहार भी शामिल है। इस बीच बिहार से खबर सामने आई है कि एक जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सौरभ कुमार बुधवार रात एक शादी से लौट रहे थे जब पटना के पास पुनपुन इलाके में अज्ञात लोगों ने उन पर गोली चलाई। सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर कन्हैया सिंह ने मीडिया को बताया
कि सौरभ कुमार अपने दोस्तों के साथ एक रिसेप्शन फंक्शन में गए थे। वहां से लौटने के दौरान रात करीब 12:15 बजे उन्हें मोटरसाइकिल पर सवार कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनके साथ मुनमुन कुमार भी घायल हुए हैं, जिन्हें कंकड़बाग अस्पताल ले जाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की भी प्रतिक्रिया आई है। पीएम मोदी के इस बयान कि कांग्रेस दलितों और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुसलमानों को दे देगी, सिद्धरमैया ने इसे कोरी बकवास बताया है। दरअसल प्रधानमंत्री ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस देश में पिछड़ों की सबसे बड़ी दुश्मन है। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है, जबकि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से मुसलमानों को आरक्षण दे दिया है। सभी मुसलमान जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में रखकर कांग्रेस ने ओबीसी के आरक्षण का बड़ा हिस्सा मुसलमानों को दे दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक कांग्रेस सरकार की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में ओबीसी के कोटे से आरक्षण का हिस्सा छीनकर मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। वहीं अब प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर पलटवार करते हुए सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि संविधान में आरक्षण को निर्बाध रूप से बदलना संभव नहीं है। आरक्षण का संशोधन सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ही संभव है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को संशोधित करने का अधिकार भी राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति से संविधान में संशोधन करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इस देश की त्रासदी है कि प्रधानमंत्री के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। यह तथ्य कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों तक शासन किया है और उनके पास अपनी उपलब्धियों के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, साबित करता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक असफल प्रधानमंत्री हैं। सीएम सिद्धरमैया ने आगे कहा कि केवल एक अनपढ़ व्यक्ति ही इस तरह के निराधार आरोप लगा सकता है। देश के चुनावी माहौल में जारी बयानबाजी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, वे 90% लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने वाली जातीय गणना के एक्सरे के विरोध में खड़े हो गए हैं, लेकिन कोई भी ताकत इसे नहीं रोक सकती। राहुल गांधी ने एक सम्मेलन के दौरान कहा कि जातीय गणना उनका संकल्प है और वह इसे पूरा करके रहेंगे। कोई इस मार्ग में बाधा नहीं बन सकता, क्योंकि यह उनकी राजनीति नहीं, जीवन का लक्ष्य है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे ओबीसी में कोई रुचि नहीं है, मैं तो इस शब्द को खत्म करने का पक्षधर हूँ। इन्हें बराबरी का दर्जा देकर न्याय दिलाकर मुख्य धारा में जोड़ना चाहता हूँ। सरकार आई तो इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन भाजपा कहती है कि वह देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जातीय गणना सिर्फ जाति सर्वे नहीं है, इसमें आर्थिक और औद्योगिक सर्वे भी जोड़ेंगे। इससे पता चलेगा कि किस जाति की कितनी आबादी है, संस्थानों में उनकी भागीदारी क्या है। इससे पता चलेगा कि 70 साल की आज़ादी के बाद देश के हालात क्या हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पार्टी ने आंध्र प्रदेश की 3 लोकसभा और 11 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। पहले बात करें लोकसभा सीटों की, तो नरसापुरम से कोर्लापति ब्रह्मानंद राव, राजमपेट से एस.के. बशीर और चित्तूर से एम. जगपति को टिकट दिया गया है। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए चिपुरुपल्ले विधानसभा सीट से आदि नारायण जम्मू, विजयवाड़ा ईस्ट से पोनू गुप्तीनान चारैया, तेनाली सीट से चंदूसंबा सिवुड्डू, कोडाप्पी से पसुमर्थी सुधाकर, मार्कापुरम से सईद जावेद अनवर, कुर्नूल से शेख जलानी बादशाह, बापटला से गांता अंजी बाबू और सत्तेनापल्ली से चंद्रपॉल चुक्का कांग्रेस उम्मीदवार हैं। बता दें कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। चुनावी माहौल में कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर लगातार निशाना साध रहे प्रधानमंत्री मोदी ने अब एक और नया दावा किया है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष देश को तबाह करना चाहता है। पीएम मोदी ने कहा कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि इंडिया गठबंधन ने 1 ईयर 1 पीएम का फॉर्मूला बनाया है। 1 साल 1 पीएम और दूसरे साल दूसरा पीएम एक कुर्सी पर बैठेगा तो 4 लोग कुर्सी की टांग पकड़ के बैठ जाएंगे और इंतजार करेंगे कि इनका साल पूरा कब होगा। पीएम मोदी ने कहा कि सुनने में लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने होंगे, लेकिन ये देश को तबाह करने वाला खेल है। ये आपके सपनों को चकनाचूर करने वाला खेल है। तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने यहां से वलीउल्लाह समीर को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस सीट से मौजूदा सांसद और पार्टी उम्मीदवार हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट को ओवैसी के परिवार का गढ़ माना जाता है। ओवैसी खुद इस सीट पर 4 बार चुनाव जीत चुके हैं।
वहीं अब बात करें बीजेपी कैंडिडेट की, तो भाजपा ने इस सीट पर माधवी लता को टिकट दिया है। माना जा रहा है कि यहाँ मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। नितिन गडकरी के इस बेहोश होने वाले वीडियो को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के चरणों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने देश भर में भीषण गर्मी की स्थिति के बीच 7 चरण के चुनावों पर चिंता व्यक्त की। सीएम बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नितिन गडकरी के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। नितिन गडकरी, इस भीषण गर्मी में चुनाव प्रचार करना वास्तव में असहनीय है। आज 24 अप्रैल है और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे 7 चरणीय चुनाव 1 जून तक जारी रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।